नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा। स्वागत है आप सभी का डीपीडी न्यूज में। आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों पर। पूर्व जिला पंचायत सदस्य बाबूराम व उनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया धमकी के संबंध में दूसरा पत्र। एसपी देहात अतुल शर्मा ने दी जानकारी। महाशिवरात्रि के पर्व पर श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर से धूमधाम से निकाली गई भगवान शंकर की शोभा यात्रा। बैंड बाजे पर बज रही धुनों से वातावरण हुआ भक्तिमय। देवी देवताओं की झांकियां और कलाकारों का नृत्य रहा आकर्षण का केंद्र। नगर निगम में जलकर विभाग के कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा, 2 महीने से नहीं मिली सैलरी। पेमेंट न मिलने पर कर्मचारियों ने दी आंदोलन करने की चेतावनी। मुन्नालाल एंड जयनारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज की वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में शॉटपट की प्रतियोगिता आयोजित। छात्राओं ने किया अपने खेल का शानदार प्रदर्शन। विजेता खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार देकर किया जाएगा सम्मानित। दाल मंडी पुल की नाला पटरी पर दुकानदारों ने क्षेत्र में हो रही समस्या से करवाया अवगत। दुकानदारों ने बताया, दुकानों में आ जाता है गटर का गंदा पानी। नगर निगम से की समस्या का समाधान करने की अपील। सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों के बाद देखिए सहारनपुर के समाचार विस्तार से। जिले में कोरोना पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का संयुक्त अभियान जारी है, जिसका परिणाम यह है कि अब जिले में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या कम हो गई है। आज आई कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक जिले में कुल 3 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं एक्टिव केस की अगर बात करें तो एक्टिव केस की संख्या 22 हो गई है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य बाबूराम व उनके परिवार को बम से उड़ाने व जान से मारने की धमकी एवं 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त शोभाराम को थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। सहारनपुर के एसपी देहात अतुल शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शोभाराम के कब्जे से पूर्व जिला पंचायत सदस्य बाबूराम को जान से मारने की धमकी के संबंध में दूसरा पत्र बरामद किया गया है। देखिए, ये थाना बिहारीगढ़ में गाँव पड़ता है खुशहालीपुर। वहीं पर 22 तारीख को एक हम लोगों को सूचना मिली थी कि वहाँ के प्रधान हैं, जो उनका नाम है बाबूराम, ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। इनको एक पत्र मिला धमकी भरा, जिसमें कि इनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और उसमें इनको और इनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिस पर कि हम लोगों ने इस मामले को संज्ञान में लेकर और इसमें जो हम लोगों ने सीसीटीवी जो है वहाँ पर इंस्टॉल करवाई और सीसीटीवी में दोबारा वो आदमी जब हमको नज़र आया तो उसमें और हमारे पास उस आदमी की पहचान की गई और सूचना हम लोगों मुखबिर तंत्र को लगाया गया। तो ये एक आदमी भगवानपुर गांव जो हरिद्वार में पड़ता है वहाँ का निकला। उसको जो है पकड़ लिया गया मुखबिर खास की सूचना पर और इसमें इसके खिलाफ अब आगे की कार्रवाई हम लोग मुकदमा में आगे इसको गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। नगर निगम में जलकर विभाग के कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जहां कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 महीने से उनकी सैलरी नहीं दी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि इस प्रकार की समस्या वह बीते 2 साल से झेल रहे हैं, जिसे लेकर कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी पेमेंट नहीं हो जाती तब तक कर्मचारी काम नहीं करेंगे और मांग पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम लेखराज है सर। हमें धरना मजबूरी में देना पड़ रहा है, इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि हमारी 2 महीने से सैलरी नहीं हुई है सर। तो सैलरी ना होने की वजह से हमें धरना दे रहे हैं और हमने अभी जलकल विभाग में जीएम साहब से मिले और जय साहब से भी मिले थे। तो वो कह रहे हैं कि भाई पूरे 10 शहरों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है बाबा कंपनी को, तो इनकी 4 महीने से पेमेंट नहीं हुई, जिस पेमेंट की वजह से आप लोगों की भी पेमेंट रोक दी गई है 2 महीने की। तो इस पेमेंट के रुकने की वजह से आपका कोई हल नहीं हो पाने का समस्या का फिलहाल, जब तक उनकी पेमेंट नहीं होने की और नहीं आपको सैलरी मिलने की। और हमें इस चीज़ को झेलते हुए 2 साल हो गए। कंपनी हमारे कंपनी के जो अंडर में हम काम कर रहे हैं 2 साल से कर रहे हैं कंप्लीट। 2 साल से हमें यही समस्या का हल है। हर महीने का ये प्रॉब्लम रहती है कि अभी पेमेंट नहीं हुई, अभी पेमेंट नहीं हुई, अभी पेमेंट नहीं हुई। अब बताओ सर जी, हम कहाँ तक इस चीज़ को झेल सकते हैं? हमारे बीवी बच्चे भी हैं और राशन भी है, सब कुछ है। राशन वाले भी कहते हैं भाई तुम्हारे सबकी ट्रैक्टर की तनख्वाह हो गई, सीएलसी वालों की, निगम की, सफाई वालों की, तो तुम्हारी क्यों नहीं हो रही है? तो हमने बताते हुए हम जलकल विभाग से जुड़े हुए आदमी हैं और जलकल वालों की पेमेंट नहीं हो पाई, इस वजह से हमारी सैलरी नहीं हो पा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में अलग अलग देशों के कई छात्र फंसे हुए हैं। आधिकारिक पुष्टि के तहत सहारनपुर के 58 छात्रों के फंसे होने की बात भी सामने आई है। मामले में एडीएमएफ रजनीश मिश्रा ने बताया कि यूक्रेन में फंसे 58 छात्रों में से 9 छात्रों ने सकुशल सहारनपुर वापसी कर ली है और बाकी छात्र भी ऑन बोर्ड सुरक्षित है। वहीं यूक्रेन से लौटे सहारनपुर के छात्र मोहम्मद आजम और गांव खुजनावर निवासी अहमद राव ने मीडिया से बात कर अपनी आपबीती सुनाई। मेरा नाम मोहम्मद आज़म खान है। यूक्रेन का माहौल जैसे न्यूज़ चैनल भी दिखा रहे हैं लगभग वैसा ही था। कोई न्यूज़ चैनल झूठ नहीं बोल रहा था कि कुछ भी हो सकता है।
उस टाइम हमारी सिटी वैसे बॉर्डर से काफ़ी दूर है, ये रशिया के बॉर्डर से। हम वहाँ पर वो सेफेस्ट सिटी मानी जाती थी। हमारे टीचर्स भी यही बोलते थे कि अभी ये सेफेस्ट सिटी है, वैसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन तब 23 फेब को सुबह में जब हम उठे तो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, इवानो में ही, हमारी सिटी में वो एयरपोर्ट उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। तो तब से वहाँ पर दहशत का माहौल हो गया। जो सिटी सबसे सेफ़ मानी जाती थी उसमें भी ब्लास्ट हुआ है, तो आप समझ सकते हो हमारे से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर होगा एयरपोर्ट, तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, तो हम घबरा गए थे सभी। वहाँ से किस तरह चले आप, कितने युवक वहाँ से चले और किस तरह सहारनपुर पहुँचे? हमने खुद ही अपने एक्सपेंसेस पर टैक्सी बुक की, 5-6 टैक्सी हमने, एक बस और 5 टैक्सी बुक की थी। तो वहाँ से हमने सफ़र तय किया था। लगभग हम 150 से 200 लोग थे 6 गाड़ियों के अंदर। तो फिर हमने वहाँ से 180 किलोमीटर का सफ़र तय किया बाय रोड, बाय ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद उन बसेस ने, टैक्सी ने हमें 15 किलोमीटर पहले बॉर्डर से रोक दिया था, क्योंकि ट्रैफिक इतना था कि बस जा नहीं सकती थी। तो हमने वहाँ से फिर पैदल का सफ़र तय किया 12 से 15 किलोमीटर अपने लगेज के साथ, जैसे तैसे करके हम कुछ घंटों बाद शाम तक हम वहाँ पहुँचे। मेरा नाम अहमद राव जी, मैं खुजनौर से बिलोंग करता हूँ और इवानो का स्टूडेंट हूँ, 5th ईयर यूक्रेन से। मेरा यहाँ पे आना हुआ है जी 24 को मैं निकला था इवानो से, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गए थे जी। वहाँ की फाइटर जेट बहुत ज़्यादा घूमने शुरू हो गए थे, जिसके बाद मैं वहाँ से 24 को बस करके निकला हूँ अपने खुद के पैसे से। और हम लोग 85 बंदे वहाँ से निकले हैं रोमानिया बॉर्डर के लिए। अब रोमानिया बॉर्डर के पहुँचने के बाद हम लोगों को वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि हमको वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया था, कोई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वो नहीं था, प्रोवाइड किया गया था। हम अपने तरीके से, हमने खुद एक जंग के तरीके से लड़के 8-10 घंटे वहाँ खड़े होकर हम बॉर्डर क्रॉस कर पाए। उसके बाद हम -10 डिग्री में हमने रात को बॉर्डर क्रॉस किया। हमारे कुछ बंदों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई है, और मेरी अपील भी यही है गवर्नमेंट से अभी तो, कि जो बंदे बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, जो बंदे खारकीव में फंसे हुए हैं, उनसे जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके उनसे वहाँ से निकालने की कोशिश करें। यूक्रेन में यहाँ के 58 छात्रों की, जनपद सहारनपुर के 58 छात्रों की सूचना यूक्रेन में फंसे होने की मिली थी, जिसमें से 9 छात्र सकुशल सहारनपुर वापस कर चुके हैं। कुछ छात्रों से बात हो रही है वो ऑन बोर्ड हैं वापस आने के लिए, और कुछ ऐसे छात्र हैं जो अभी सुरक्षित दूसरे देशों में या बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, और उनको भी सुरक्षित लाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। फ्रांस यूक्रेन के लगातार बिगड़ते हालातों में जनपद सहारनपुर के फंसे 58 छात्रों में से 9 छात्रों ने सकुशल वापसी कर ली है, जिसकी जानकारी एडीएमएफ रजनीश मिश्रा द्वारा दी गई। एडीएमएफ रजनीश मिश्रा का कहना है कि बाकी छात्र भी ऑन बोर्ड सुरक्षित है, जिनकी सकुशल वापसी जल्द ही करा ली जाएगी। सहारनपुर से सुशील कपिल, डीपी न्यूज़ के लिए। दाल मंडी पुल की नाला पटरी पर दुकानदारों ने क्षेत्र में हो रही समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि सिविल लाइन की वजह से पीने का पानी गंदा आ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि समस्या से अवगत करवाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई है। दुकानदारों ने बताया कि गटर का गंदा पानी दुकानों में आ जाता है, जिसकी वजह से ग्राहकों पर भी असर पड़ रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से समस्या का समाधान करने की अपील की है। हाँ राघव भाई, क्या परेशानी है, क्या उसमें? परेशानी सर ये है कि रोज एप्लीकेशन लिखवाए, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, कभी 76 रुपये, कभी नगर निगम में। किसको दिया आपने पैसे? 600 रुपये किसको दिए? 600 रुपये नगर निगम वाले ले गए थे यहाँ से गटर रखने के लिए। अच्छा, तो काम नहीं किया उन्होंने? ना जी, कुछ नहीं करा। उन्होंने कहा कि हो जाएगा, गाड़ी आएगी सही हो जाएगा, मतलब कोई गाड़ी नहीं आई अभी तक। हाँ रशीद भाई बताइए, क्या समस्या आपकी? ये समस्या है, ये सर गटर है यहाँ पे, जो आगे सप्लाई नहीं हो रहा है, जो बैग मार जाता है। यहाँ बैंक भी है, दुकान भी है, दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है। बहुत समस्या है इसकी। तो 1000 बार नगर पालिका फोन कर लिया लोगों को, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कोई कह रहा तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कहता है। यहाँ बहुत समस्या आ रही है। मयंक है जी मेरा नाम। जी मयंक भाई, क्या परेशानी है, क्या वो प्रॉब्लम आ रही है? कई बार सिविल का जो पानी होता है, गंदा पानी, वो आ जाता है, और कई बार शिकायत भी कर दी। शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। किसको शिकायत किया आपने? इसमें ये नगर निगम में। अच्छा, आई थी गाड़ी, कर गई थी, फिर दोबारा वही रिजल्ट है। मतलब साफ कर गई थी वो कुछ दिन पहले जी, लेकिन फिर भी अब कोई उसका मतलब फायदा नहीं हुआ।
मुन्नालाल एंड जय नारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज की आयोजित वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में कॉलेज की छात्राओं ने प्रतिभाग कर अपने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। मुन्नालाल एंड जय नारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज की क्रीड़ा समिति की सचिव डॉक्टर रीता बोरा ने बताया कि आज वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता की कड़ी में शॉर्ट पट की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं ने भाग लेकर अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया है। डॉक्टर रीता बोरा ने बताया कि वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों का आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के निर्णायक में शारीरिक शिक्षा विभाग की प्रवक्ता निधि सैनी, कुमारी शिखा रानी व मुख्य निर्णायक क्रीड़ा परिषद की सचिव डॉक्टर रीता बोरा रही। हमारा वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं जो हैं वो 25 तारीख से प्रारंभ हो गई हैं और जो दिनांक 4 मार्च तक चलेंगी। आज के जो हमारे इवेंट है वो शॉटपुट, जिसको हम गोला फेंक कहते हैं, और हैमर थ्रो, ये तारगोला, ये 2 इवेंट्स हम आज कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें से हमारा अभी तक शॉटपुट हो चुका है और तारगोला के जो इवेंट्स हैं वो जारी हैं अभी। मैं प्रोफेसर मेजर पंकज छाबड़ा हूँ। मैं महाविद्यालय की प्राचार्य हूँ। आजकल हमारे महाविद्यालय में स्पोर्ट्स के फंक्शन की तैयारी चल रही है, जिसके लिए हम गेम्स करा रहे हैं। काफ़ी लार्ज स्केल पे ये सब चल रहा है। हमारा पूरा महाविद्यालय के जितनी भी छात्राएं हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। गागलहेड़ी में रोहाना टोल प्लाजा पर किसान यूनियन बेदी गुट के पदाधिकारियों की गाड़ी रोकने के विरोध में कोलकी टोल प्लाजा पर किसान यूनियन बेदी गुट ने धरना प्रदर्शन करते हुए रोहाना टोल प्लाजा के मैनेजर सुमित को कोलकी टोल प्लाजा पर बुलाने की मांग की, जिसके बाद सुमित के कोलकी टोल प्लाजा पर न आने पर सभी लोग रोहाना की ओर निकल गए। धरना प्रदर्शन में किसान यूनियन बेदी गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी, राष्ट्रीय महासचिव नौशाद राव, रियाज राणा, उमरुद्दीन, राहुल शर्मा, तोहिद अली आदि मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के पर्व पर श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर से भगवान शंकर की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा रानी बाजार, हलवाई अट्टा, दीनानाथ बाजार, बड़तला यादगार, मोरगंज, फवारा चौक, नया बाजार, सराफा बाजार होते हुए मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। बैंडबाजों पर बज रही धुनों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। देवी देवताओं की झांकियां और कलाकारों का नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान संरक्षक राजकुमार राजू, भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, प्रधान सुरेंद्र बंसल, अर्चित मित्तल, अनुज गर्ग, अशोक जैन, नवीन वर्मा, आशीष गुप्ता, सुशील जैन, प्रदीप अग्रवाल, मनोज गुप्ता, अश्विनी गोयल मौजूद रहे। आज बाबा पातालेश्वर महादेव की 19वीं शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकली, जिसका विधि विधान से उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई राकेश जैन जी ने किया। अनिल मित्तल जी, भवानी जी, सत्यम भी, सत्यार्थ भैया और नीरज शर्मा हमारे मंडल अध्यक्ष, संजीव जी, मंगल भाई और अंकुर चौधरी, पूरी कमेटी रही। बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकल रही है। शिवरात्रि का महापर्व है, भगवान भोलेनाथ का विवाह है। धूमधाम से बैल पर सवार होके वो आ रहे हैं, भूत प्रेत नाच रहे हैं और बड़ा महोत्सव सहारनपुर में मन रहा है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। सभी का प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है। इसी के साथ मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजकीय महिला महाविद्यालय कोटा के तत्वाधान में सिरकी में चल रहे एनएसएस शिविर में स्वयंसेवी छात्राओं ने स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान स्वयंसेवी छात्राओं ने ग्रामीणों को स्वस्थ जीवन के लिए नियमित रूप से साफ सफाई को प्रेरित किया। द्वितीय सत्र में हार्टफुलनेस मेडिटेशन इंस्टीट्यूट सहारनपुर से पहुंचे अमित, अरुण, ज्योत्सना व लता ने छात्राओं को ध्यान योग के बारे में उपयोगी जानकारी दी। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कल्पना राव, डॉक्टर ज्योति त्रिपाठी व डॉक्टर प्रताप सिंह रावत आदि रहे। सहारनपुर में नगर निगम के द्वारा पांव धोई नदी को साफ सुथरा व पांव धोई नदी की बैरिगेटिंग करने का काम जोरों से चल रहा है। उसी कड़ी में आज फिर से पांव धोई नदी में जेसीबी द्वारा ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से कूड़े को निकाल पांव धोई नदी को साफ करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। मंडल आयुक्त के आदेश के बाद पांव धोई नदी को साफ करने का काम किया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि नदी में कूड़ा कचरा व गंदगी न डालें। योग विधान सेवा समिति सहारनपुर द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन सहारनपुर के शारदानगर में किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी के मार्गदर्शन में मातृ पितृ पूजन दिवस देश में कई जगहों पर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शारदानगर में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस में बालक बालिकाओं ने अपने माता पिता का पूजन कर भारतीय संस्कृति के दर्शन करवाए। ये माता पिता का दिवस मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि ये हर साल मने। माता पिता वो इंसान है जो कभी जिंदगी में धोखा नहीं दे सकते। हर इंसान धोखा दे सकता है पर माता पिता कभी धोखा नहीं दे सकते।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशानुसार संदिग्ध व्यक्ति, वांछितों एवं अवैध कार्यों में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के अंतर्गत थाना गंगो पुलिस द्वारा अभियुक्त शहजाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के कब्जे से नाजायज चाकू बरामद किया गया है।